साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आज आपके समक्ष एक सच्ची घटना रखने जा रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक महात्मा जी जो सेवादार थे, उन्होंने अपनी ये घटना दास को रो रो कर सुनाई है कि ये घटना उनके साथ कुछ ऐसी घटती है कि उन्हें हजूर सतगुरु बाबा जी ने जैसे कि सभी को नशा करने के लिए मना कर रखा है और वो महात्मा अक्सर मसाला खाया करते थे और उनके जीवन में फिर कैसी दुखद घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और आपके आंसू आ जाएंगे। तो साध संगत जी, दास विनती करना चाहेगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्त और अपने मिलने वालों को ये बताएं कि इस तरह की घटना अगर घटेगी, जो कोई नशे जैसे पदार्थ को हाथ लगाएगा, तो दास बताना चाहेगा कि ये जो घटना है वो दास आपके समक्ष रखने जा रहा है। उससे पहले विनती करना चाहेगा कि वीडियो को अंत तक सुनें, जिससे पूर्ण घटना की जानकारी आप तक पहुँचे। तो दास बताना चाहेगा भाई बहनों, संत महात्माओं कि एक महात्मा जी जो सेवादार थे, वो दास के पास आते हैं और दास के समक्ष अपनी आप बीती रखने लगते हैं। वो महात्मा कह रहे थे कि दास मसाला जैसा दास के अंदर ऐप था और दास सेवादार था, हजूर सतगुरु बाबा जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कह रहे थे कि हजूर भी दास से बहुत प्यार करते थे और आगे से आगे हर काम बना देते थे दास का, और दास बहुत खुशहाल जीवन जी रहा होता है। सारी खुशियाँ दास के जीवन में होती हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। हजूर की सेवा करता था दास और आनंद में जीवन जी रहा था। साध संगत जी, महात्मा कह रहे थे कि एक बार दास की सेवा, एडवांस सेवा लगती है दिल्ली में और दास सेवा करने जाता है, तो वहाँ पर दास के अधिकारियों ने दास को मसाला खाते देख लिया। तो दास को रोका, मना किया और समझाया। दास ने उनकी बात उस समय मान ली, लेकिन फिर घर पे आया, 2-4-5 दिन नहीं खाया और जैसे ही ऐसे मित्रों से मुलाकात हुई जो मसाला का सेवन करते थे, सामने से ऑफ़र दिया, दास मना नहीं कर पाया और खा लिया। फिर साध संगत जी, दोबारा दास पकड़ा गया। क्षेत्रीय भवन में दास मसाला खाए था और दास के जो उनसे जूनियर अधिकारी थे, उन्होंने दास को पकड़ लिया। उन्होंने भी मना किया, समझाया, लेकिन दास उनकी भी बात को नहीं मान पाया और दास फिर गलती करने लगा। साध संगत जी, फिर सेवादार भाइयों ने मना किया, दास फिर भी बात नहीं मान पाया। एक दिन दास पर एक बीमारी दास को लग जाती है, जो बहुत ही दुखद बीमारी थी महात्मा को। महात्मा कह रहे थे कि दास कुछ भी खाता, दास को हजम ना होता और दास के शरीर में बहुत भयानक दर्द होता, दास से चला ना जाता। इतनी ज़्यादा एसिड बनती कि दास के दिमाग को टच कर जाती और दास गिर जाता, होश नहीं आता। ऐसी हालत हो गई। दास डॉक्टरों के पास जाता है और डॉक्टरों से इलाज कराता है। डॉक्टर इलाज करते 6-6 महीने डॉक्टरों के पास इलाज कराते रहते हैं महात्मा, लेकिन असर किसी प्रकार का ना हो, दवा फ़ायदा ही ना करे। महात्मा इस प्रकार से तकरीबन 12 बरस तक ऐसे ही इसी पीड़ा से दुखी रहे और हमेशा परेशान रहते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। महात्मा बता रहे थे कि जब भी दास कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता था तो दास जाता ही नहीं था। इतनी शर्म लगती थी दास को कि जाने का मन नहीं करता था। ऐसी दास की हालत हो गई थी शरीर की, और शरीर इस तरह हो गया था
कि मानो जवानी में ही वृद्धापन का एहसास होने लगा था। इस तरह की जब दास की हालत हो गई तो दास सत्संग भी जाना कम कर दिया और सेवाएं भी नहीं करने लगा। दास अपना दुख किसी को सुनाता, कोई सुन लेते, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। इसी तरह कष्ट में दास का जीवन चल रहा था। दास बहुत दुखी लाचार वाला जीवन जी रहा होता है। जब दास बहुत अधिक परेशान हो जाता है और किसी प्रकार से कोई आराम, कोई लाभ नहीं मिल रहा होता है, तो दास एक दिन फिर क्या करता है, हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष रो रो के विनती कर रहा होता है कि बाबा जी आप जी कृपा करो और दास को ठीक करो, दास की ये बीमारी दूर करो। और दास अब आपसे वादा करता है कि फिर से दास सेवा सुमिरन सत्संग में अपने जीवन को लगाएगा और दास को ऐसी समस्याओं से का सामना ना करना पड़े। तो फिर से दास डॉक्टरों के पास जाता है और डॉक्टर कैमरा डाल डाल के पेट के अंदर सारा देख रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट यही निकलता कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस गैस और एसिड आपके अंदर बन रहा है। अब महात्मा परेशान होते हैं कि आखिर डॉक्टर के इलाज में भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, फिर बीमारी ऐसी हो क्या गई है जो इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिर एक दिन उन्हें बीमारी और बढ़ जाती है और उनको जो है ऐसा लगने लगता है जैसे कैंसर जैसी बीमारी के शिकार होने वाले हैं। उनके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। महात्मा बता रहे थे कि दोनों जो गाल होते हैं मुख में, उन गाल के जबड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, गले की नसों में दर्द शुरू हो जाता है, बैक पीठ में दर्द शुरू हो जाता है और पीछे की गले की जो नसें होती हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है और जगह जगह पे बड़े बड़े से दाने निकलने आरंभ हो जाते हैं। फिर महात्मा रोते हैं, फिर हजूर सतगुरु बाबा जी के समक्ष विनती करते हैं और फिर एक दिन हजूर उनकी फरियाद को सुन लेते हैं और वो जो है उस दिन दूसरे दिन उन्हें किसी के द्वारा पता चला कि एक आयुर्वेद के वैद्य आए हैं, उनसे जाके मिल लो, शायद आराम लग जाए। तो वो महात्मा फिर वैद्य के पास जाते हैं और जब वैद्य के पास जाते हैं तो संत महात्माओं साध संगत जी दास क्या बताए। महात्मा कह रहे थे कि वहाँ दास पहुँचा और वहाँ भी दवा ली तो 2 दिन आराम मिला, तीसरे दिन फिर वैसी हालत, दवा खा भी रहा था दास, फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक महात्मा स्टेज पे विराजमान होते हैं और उनके समक्ष दास गिड़गिड़ाता है, विनती करता है कि हजूर दास को बहुत मुसीबत है, दास को ठीक कर दो, आप कृपा कर दो। तो वो महात्मा सारी बात पूछते हैं, बीमारी की जड़ को समझते हैं और महात्मा पेशे से डॉक्टर होते हैं। महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं निकल रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ गई है, जिसका तुम इलाज नहीं कर रहे हो और तमाम तरह की दवा खाते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें इस तरह की ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक दाने निकल रहे हैं और इस तरह जो दर्द बता रहे हो, ये सारे लक्षण अधिक गर्मी होने के कारण है। तो महात्मा कहते हैं कि तुम ठंडी चीज़ों का सेवन शुरू कर दो। फिर वो महात्मा उन ठंडी चीज़ों का सेवन आरंभ करते हैं, दवा सारी छोड़ देते हैं। 12-13 वर्ष हो जाने के बाद तब महात्मा को रिलीफ मिलना शुरू होता है, जब हजूर सतगुरु बाबा जी की मेहर होती है। और फिर वो महात्मा बता रहे थे कि दास ने फिर वो जो नशे थे वो लमसम
कम ही कर दिए थे, छोड़े फिर भी नहीं थे, लेकिन कम तब भी कर दिए थे। और फिर अंत में उन्होंने धीरे धीरे करके खाने का विचार बनाना ख़त्म ही किया और आज हजूर सतगुरु बाबा जी की दया से जो है स्वस्थ जीवन जीने का उन्हें अवसर प्रदान हुआ। तो दास और शब्दों का सहारा न लेते हुए अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए ये मैसेज के साथ कि हमें किसी को इस प्रकार का नशा नहीं करने देना है और जो भी नशा कर रहे हैं उन भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे अब इस तरह की बीमारी का सामना कोई ना कर पाए और किसी का जीवन ऐसा बेकार ना हो पाए। तो दास विनती करना चाहेगा कि अंत में आप सबके भले की कामना दास करता है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।